नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 16 मार्च रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पंजाब के 3 बड़े शहरों अमृतसर, लुधियाना और जालंधर में अब जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर विश्व स्तरीय सड़क ढांचा विकसित किया जाएगा। सड़क किनारे बैठने के लिए बेंच, स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, सेंटर, चार्जिंग सिस्टम और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा हर श्रेणी के वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए अलग अलग लेन निर्धारित की जाएगी। हर गली में साइन बोर्ड और दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे। इस पूरे ढांचे को गूगल मैप पर अपडेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को सड़क ढांचे से जुड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपा जाएगा। सड़कों का निर्माण करने वाली कंपनियां अगले 10 साल तक इनकी देखभाल करेगी। प्रोजेक्ट को लेकर जनता से फीडबैक लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसमें सुधार भी किया जाएगा। जयपुर में सचिवालय के कर्मचारी पर थार चढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया है। काली थार ने सवार युवकों में बैग लेकर कर्मचारी को कुचलना चाहा। सरकारी गाड़ी को टक्कर मारकर थार सवार लड़के लड़कियां शोर मचाकर भाग निकले। अशोकनगर थाना पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी करवाई, लेकिन थार का सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने बताया, जामवा रामगढ़ के रानियावास निवासी मूलचंद शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जो सचिवालय के निर्वाचन विभाग पे सरकारी गाड़ी पर ड्राइवर के पद पर तैनात हैं। बुधवार रात करीब 9 बजे वह सरकारी गाड़ी लेकर सेंट्रल पार्क के पास सर्विस रोड पर खड़े थे। स्टैचू सर्किल की ओर से काली थार स्पीड से स्टंट करती हुई टोंक रोड की ओर निकली। स्पीड देखकर टोकने पर थार जीप सवार थोड़ा आगे निकलकर रोका। जोधपुर में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम शनिवार को जोधपुर पहुंचा। 3 महीने की अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह इलाज के लिए एम्स जोधपुर में मेडिकल कॉलेज करवाने आया था। आसाराम इंदौर की फ्लाइट से जोधपुर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अनुयायी उससे मिलने पहुंचे। बता दें, अंतरिम जमानत पर गुजरात गया आसाराम 2 महीने बाद जोधपुर लौटा है। दरअसल जोधपुर हाईकोर्ट के आदेशानुसार मीडिया से बातचीत पर रोके होने के कारण आसाराम चुप ही रहा। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ से इशारा कर बात करने से इनकार कर दिया। इस दौरान उसने एयरपोर्ट पर मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बस कार में बैठते हुए नारायण नारायण बोलकर रवाना हो गया। फिर एयरपोर्ट से निकलकर वह सीधे पाल स्थित अपने आश्रम पहुंचा। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा, नेता कार्यकर्ताओं के सामने मुर्गा भी बन सकता है और नाक भी रगड़ सकता है। हमारे कार्यकर्ता मजबूत होने चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। बीजेपी वाले अमृत पीकर नहीं आए हैं। भाजपा कौरवों के समान है और कांग्रेस पांडवों के समान। बंद के जरिए भाजपा माहौल बिगाड़ती है। पूर्व मंत्री शनिवार दोपहर अपने विधानसभा क्षेत्र मांडल में तालाब की पाल गणेश मंदिर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के होली स्नेह मिलन में समारोह में बोल रहे थे। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने राजस्व मंत्री रहे रामलाल जाट ने कहा, नेता कार्यकर्ताओं से है, वह कार्यकर्ताओं के पास मुर्गा बनकर भी जा सकता है। कार्यकर्ता जो चाहे वह नेता से करवा सकता है। नेता की पहचान कार्यकर्ताओं से है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत होने चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 में शामिल हुए 14.25 लाख कैंडिडेट्स को आंसर की जारी का इंतजार है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन 20 से 25 मार्च के बीच आंसर की जारी कर सकता है। बोर्ड पहले 20 मार्च तक आंसर की जारी करने वाला था, लेकिन होली की छुट्टी और 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम का असर इस पर पड़ा है। अब 20 से 25 मार्च तक आंसर की जारी होगी। 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में हुए एग्जाम में कुल 13,77,256 कैंडिडेट शामिल हुए थे। एग्जाम में लेवल 1 के 4,06,953 और लेवल 2 में 9,70,303 कैंडिडेट बैठे हैं। परीक्षा के लिए कुल 15,44,518 आवेदन आए थे। उदयपुर जिले के मावली सहायक अभियंता ऑफिस में कैशियर ने 1,14,82,000 रुपए नहीं बल्कि 1,61 लाख का गबन किया था। इसका खुलासा डिस्कॉम की विभागीय जांच में हुआ। मामला दिसंबर 2024 का है। उदयपुर के अधीक्षण अभियंता कमलीराम मीणा ने बताया कि डिस्कॉम की ऑडिट रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। मामले को लेकर सहायक अभियंता विजेंद्र गहलोत, सहायक राजस्व अधिकारी आदित्य निमावत और आरोपी धर्मवीर सिंह अभी तक सस्पेंड है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा में बजट चर्चा के दौरान झुंझुनू जिले की बुहाना ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाए जाने पर कस्बेवासियों ने पटाखे फोड़े और खुशी मनाई। बुहाना ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी। झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता पचेरी कल्ला मोड़ पर एकत्र हुए और मिठाई बांटकर पटाखे फोड़े। पूर्व सांसद अहलावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुहाना को नगरपालिका बनाए जाने की मांग की थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हम मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सपनों को दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती रेखा गुप्ता ने साहिब सिंह वर्मा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे उनके शुरू किए गए कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली की विकास की राह पर और आगे लेकर जाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 का पुनः आयोजन 23 मार्च 2025 को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी आज 16 मार्च 2025 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर 20 मार्च 2025 को जारी किए जाएंगे।
परीक्षा में OMR उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। झुंझुनू में विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से उपभोक्ता जागरूक प्रोग्राम हुए। स्काउट एंड गाइड्स के संयुक्त तत्वाधान में रविंद्र पब्लिक स्कूल की गाइड ग्रुप द्वारा उपभोक्ता जागरूकता रंगोली का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम जिला उपभोक्ता आयोग परिसर में हुआ, जहां स्काउट एंड गाइड्स ने रंगोली के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों एवं जागरूकता से संबंधित संदेश प्रस्तुत किए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का ही समय बचा है। यह सरकार की चलाई गई महिलाओं और लड़कियों के लिए खास सेविंग स्कीम है, जिसमें 7.5% का आकर्षक ब्याज मिलता है। यह योजना पूरी तरह सुरक्षित है और महिलाओं को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। हालांकि सरकार ने इसमें निवेश की समय सीमा अभी तक नहीं बढ़ाई है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि योजना में निवेश 31 मार्च तक किया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास से 72 शिक्षकों के समूह को फिनलैंड के लिए रवाना किया। यह जत्था 17 से 28 मार्च तक फिनलैंड में ट्रेनिंग लेगा। इससे पहले 9 से 15 मार्च तक 36 प्रिंसिपल को सिंगापुर भेजा गया था। पंजाब सरकार का मकसद शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देना और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना है। शिक्षकों को रवाना करने से पहले सीएम मान ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम चल रहा है। स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस मौके पर 72 BPO, CST और हेड टीचर्स के जत्थे को हरी झंडी दिखाई गई। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।